हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम सीटेट मैथ्स पेपर 2 के क्वेश्चंस के साथ आ गए हैं, जो कि ये जो क्वेश्चन है हमारा 2014 का है। और मैंने बताया था कि हम लोग 5-5 PYQ सीटेट मैथ्स की सीरीज लेकर चलेंगे और पूरा 2026 में जो फैब में एग्ज़ाम हुआ है पूरा हम लोग करेंगे। मतलब एक भी क्वेश्चन मैं आपका नहीं छोड़ने वाली हूँ। और मेरा आप यकीन करें कि आप इतना PYQ कर लेंगे तो आपका 20 में 20 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैंने PYQ मैथ्स का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। सिर्फ PYQ पे ही सीटेट का मैथ्स जो है वो आता है। बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है, डिजिट में चेंजेस होता है और लैंग्वेज में चेंजेस होता है। खैर, जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप उतना करते जाएं। इंशाल्लाह आपकी जो मैथ्स है वो ठीक हो जाएगी। और अगर आपकी मैथ्स एकदम वीक है तो आप पूरा 20, तो जैसे मैं एक कह देती हूँ कि 20 में 20 मार्क्स ला देंगे। 20 में 20 मार्क्स वो लोग लाएंगे जिनका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, आपका मैथ्स एकदम बिल्कुल भी वीक है तो 20 नंबर का जो कंटेंट है तो 20 में 10 से 15 नंबर तो आप ला सकते हैं। अब बाकी मैथ्स पेडागोजी में तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है? तो इतना लंबा लंबा, इतनी लंबी लंबी नंबरों का परफेक्ट स्क्वायर निकालना मुश्किल है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या वो एक जो डिवीजन मेथड आता है उससे। तो इसका एक बेसिक है, जैसे आपको पता है जिस नंबर के लास्ट डिजिट में क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होगा। जैसे इसमें लास्ट में 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और देखिए, लास्ट में 5 है, 1 है और 1 है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ना होने की 100% गारंटी है, लेकिन होने की गारंटी हो भी सकता है, नहीं भी। तो अच्छा, ये 5 है, क्या हो सकता है कि नहीं? जिस नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका जो दूसरा डिजिट है, दूसरा मतलब जो 10 डिजिट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2 होना चाहिए। इवन नंबर 2 होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो टेंस वाला डिजिट है यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिस नंबर के लास्ट में 1 है उसका ये वाला नंबर है टेंस डिजिट, ये जो टेंस डिजिट है, देखिए इसमें 2 होना चाहिए था और इसमें जो 5 का क्या था कंडीशन कि 2 होना चाहिए था। और इसका है जिस भी नंबर के लास्ट में 1 है उसका जो 10 डिजिट है वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो देखिए 1 1 1 के बाद 10 डिजिट पे क्या है? 5 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हो गया आपका 1 और 10 के डिजिट में 4 है, तो यही आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 4, 5 4 8 5 4 3 2 4 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। आप देख रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चंस पहले पूछता था, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। इधर 4-5 साल के क्वेश्चन जो देखेंगे इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। ये पहले के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं सब कराऊंगी आपको, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा जुलाई और अगस्त है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा, जैसे संडे के दिन मैं वीडियो की लेंथ बढ़ा दूँ, जो 5 क्वेश्चन है मैं उसमें 10 क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, तो ये आपका द वैल्यू ऑफ, इसकी क्या वैल्यू? देखिए ये देख के ही ऐसे क्वेश्चंस डर लगते हैं, हालांकि ये क्वेश्चंस अच्छा है। ठीक है, इसको देख के ही डर लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें? देखिए ये 3 का पावर 500 है और ये भी 3 का पावर 500 है और ये 3 का पावर 502 है। तो क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर यानी ऊपर और डिनोमिनेटर यानी नीचे, दोनों में क्या करेंगे? 3 का पावर 500 3 का पावर 500 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा, जैसे यहाँ पे जैसे है आपका, मैं करके दिखाती हूँ, 3 का पावर 502 है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ। 3 का पावर 500, देखिए मैं बस इसी को लिख रही हूँ, और 16 नीचे 3 का पावर 500। देखिए ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, आप ऐसे भी देखिए ना, 500 से 500 खत्म तो कितना बचा? 2, यानी यहाँ बचा 3 का पावर 2, यहाँ 3 का पावर 500, 3 का पावर 500 पूरा कट गया तो बचा क्या? 1, यहाँ 16, यहाँ नीचे बचेगा प्लस से बीच में 3 का पावर 500। तो मतलब आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना है, आपको मन में करना है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, 3 का पावर 500 से यहाँ डिवाइड करूँगी, 500 500 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2,
यानी 3 का पावर 2 माइनस यहाँ 3 का पावर 500, 300 का पावर 5, नीचे 3 का पावर 500 लिखेंगे तो पूरा कट जाएगा तो बचेगा 1। हाँ, ये चीज़ को लिखना पड़ेगा 16 बटा में 3 का पावर 500, ठीक है। और पूरे का डिवाइड, अब ये आपका आ गया, यहाँ भी 3 का पावर 500, मतलब ऊपर वाले में भी डिवाइड करेंगे नीचे वाले में भी, यहाँ भी 3 का पावर 500, 3 का पावर 500 कट के 1 हो जाएगा, और प्लस ये 2 बटा में 3 का पावर 500, क्योंकि ये कटेगा नहीं। देखिए 16 बटा में 3 का पावर 500 कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, 2 बटा में 3 का पावर 500, यानी 3 का पावर 500 बड़ा नंबर होगा, सिर्फ 3 का पावर 500 बड़ा नंबर होगा। अगर 3 का पावर 500 से 16 को डिवाइड करेंगे, 3 का पावर 500 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा नंबर आएगा ना वो बहुत ही नंबर स्मॉल हो जाएगा, एकदम छोटा, यानी इसे हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये नेग्लिजिबल होगी, ये ना के बराबर होगी, तो ये ना के बराबर होगी तो ये ना के बराबर यानी समझो खत्म, ये नंबर है ही नहीं, ये 0 0 के बराबर हो जाएगा। यानी हमारे पास नंबर क्या बचा, 3 का पावर स्क्वायर माइनस 1 और नीचे सिर्फ 1, और आपको पता है 3 का स्क्वायर का मतलब 9 माइनस 1, और नीचे का 1 का कोई डिनोमिनेटर के 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, और 9 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 8, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। हो सके इस साल इसी टाइप के क्वेश्चंस दे दे, तो ये क्वेश्चंस को आप इजी में मत लीजिएगा, देखने में इजी है, आपको लॉजिक पता है तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप फंस जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 24। 2 होल नंबर है, नंबर कैसा है, होल नंबर है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, उसका प्रोडक्ट 24। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दिस नंबर्स, तो जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 आता है वही दोनों को जोड़ेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। लेकिन बोला है कैसे, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। देखिए होल नंबर है तो ये मत सोचिएगा कि 0 गुना 24 कर देंगे, क्योंकि 0 गुना 24 करेंगे या कुछ भी करेंगे या 0 में कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 को आपको लेना नहीं है, ये मत सोचिएगा। नेचुरल नंबर नहीं दिया है, होल नंबर दिया है तो 0 लेंगे। अरे भाई होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, तो किससे किससे 24 आएगा, देखिए 24 1 गुना 24 से 24 आएगा, ठीक है। 1 भी आपका होल नंबर है, 24 भी आपका होल नंबर है। 2 गुना 12 से भी आपका 24 आएगा, ठीक। 3 8 भी आपका 24 आएगा। 4 6 भी आपका 24 आएगा। 4 के बाद 8 8 तिया भी आपका 24 आएगा। अच्छा देखिए 3 गुना 8 लिखिए या 8 गुना 3 लिखिए, बात तो एक ही है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यहीं पे देख लेंगे। अब इन दोनों का हम सम देखेंगे, तो देखिए 24 में 1 जुटेगा तो कितना आएगा 25, दोनों नंबर का सम निकालना है। 12 में 2 जुटेगा तो कितना आएगा 14, 8 में 3 जुटेगा तो कितना आएगा 11, 6 में 4 जुटेगा तो कितना आएगा 10। यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ने पे सबसे जो छोटा नंबर है 25, 14, 11 में क्या है 10, यानी हमारा आंसर 10 होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 800,880 इज इक्वल टू 8 गुना 10 का पावर x प्लस 8 गुना 10 का पावर y प्लस 8 गुना 10 का पावर z, वेयर x y z क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अच्छा ये 8 गुना 10 का पावर कुछ है प्लस 8 गुना 10 का पावर कुछ है प्लस 8 गुना 10 का पावर कुछ है, यानी इसमें 8 कितनी बार यूज है, 1 2 3 बार यूज है, और 10 का पावर दिया, इसका मतलब ये इसको किस फॉर्म में लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तार फॉर्म में, और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, यानी ये तीनों 8 का क्या निकाला है, प्लेस वैल्यू। जैसे ये 8 है, ठीक है, तो ये क्या है 8 8 8, 3 8 है और 3 8, 3 बार 8 यहाँ भी दिया, वो इसका प्लेस वैल्यू। जैसे ये 8 है, 8 गुना कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, यानी 10 का पावर 5, फिर प्लस 0 का तो कोई प्लेस वैल्यू नहीं होगा, फिर 8 है, कितना डिजिट बचा 1 2, यानी 10 का पावर 2, फिर प्लस ये वाला 8 है, कितना डिजिट है 1, यानी 10 का पावर 1। इसको कंपेयर करना है इससे, 8 गुना 10 का पावर x प्लस 8 गुना 10 का पावर y प्लस 8 गुना 10 का पावर z। अब इससे हम लोग को कंपेयर करना है, देखिए 8 8, 10 का पावर 5, यानी x जो है वो कितना हो गया 5, यानी x बराबर 5 हो गया। इसी तरह y 8 गुना y बराबर कितना हो गया 2, फिर उसी तरह z बराबर कितना हो गया
1। तो हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 5 प्लस 2 प्लस 1, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे इजी भी आपका पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन 1999 द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज 30.3 मिलियन। कहता है 1999 में एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है, यानी जो जनसंख्या है, वो 30.3 मिलियन है। द नंबर विच इज द सेम एज 30.3 मिलियन। तो बताना है कि 30.3 मिलियन है वो किसके बराबर है। तो आपको पता है 30.30 को इसी तरह लिखिए, मिलियन, मिलियन मतलब 1 मिलियन तक आपको जाना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। यानी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जीरो। यानी 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, 6 जीरो। 1 1 2 3 4 5 6, और जब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी 303, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए किस ऑप्शन में 303 के साथ 5 जीरो है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है तो ये नहीं होगा। ओके सॉरी, थोड़ा सा मेरा बेटा आ गया था। 1 2 3 4 5, तो देखिए इसमें 5 जीरो है। आई थिंक ये ऑप्शन होगा, बाकी को भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देख सकते हैं सीटेट में कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं। बस ये आप 5-5 का सीरीज करते जाएं और आपका नंबर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। और मैथ्स पेडागोजी भी मैं जितने भी हैं 18-19 साल के वो सारे मैं कराऊंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप मोटिवेट करते हैं तो वीडियो बनाने में मेरा भी मन लगता है, अच्छा लगता है। और हाँ, और मैं इतना कहूँगी कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, और जो भी क्वेरी हो वहाँ आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपलोड करती हूँ। और मैं एक बात बता दूं आपको, और भी पढ़ाई से रिलेटेड किस चैनल से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, 1 साल मैं सीटेट में दे चुकी हूँ। कुछ गलतियाँ भी मैंने की हैं, तो गलतियों से हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो आप पूछ सकते हैं। आप में ये आवाज़ सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में, ये मेरे बच्चे की आवाज़ है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको इसके साथ PYQ बुक ज़रूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। और PY बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ओसवाल की बुक, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, बस 1 मिनट। हाँ नहीं सॉरी OS स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ओसवाल की बुक मैं आपको प्रीफर करूँगी, आप ये बुक ले सकते हैं। PYQ काफ़ी अच्छी, कई बार मैंने वीडियो में इसका फ़ोटोज़ भी दिखाया है। और मेरा एक कोड है गुलटेन करके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर मेरा ये कोड यूज करके आप ओसवाल की बुक खरीदते हैं तो आपको अमेज़ॉन पे 30% और आपको फ्लिपकार्ट पे अमेज़ॉन पे 30% और ओसवाल की वेबसाइट पे 40% का ऑफ मिलेगा। मैं आपको एक बार बुक शो ही कर देती हूँ। ये बुक आप देख सकते हैं, ओसवाल बुक की है, 8 फरवरी का है, 7 वाला भी है। इसमें 19 साल के PYQs है, ठीक है। 2013 से पूरा 2025 ना कह के आप 26 कहिए। मैथ्स और साइंस के हैं, SST का भी इसमें आता है, 1 to 5 का भी आता है। आपको जो लेना है ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।